पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की, और पप्पू यादव के लिए, जन अधिकार पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर, एक बड़ी खबर, और इसको आप बिहार की सियासत के लिए भी बड़ी खबर कह सकते हैं। जो आरजेडी पप्पू यादव के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही थी अब तक, जिस पार्टी के नेता यानी आरजेडी के नेता, शीर्ष नेता पप्पू यादव के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे हुए थे। उसके बाद आरजेडी के आज विधायक का बयान सामने आया है। आरजेडी के एक विधायक हैं, अनिल कुमार सहनी, कुढ़नी से विधायक हैं, और उन्होंने पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो मजबूती के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, मजबूती से, और उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव के साथ राजनीति हुई है, मैं भी जनसेवा कर रहा हूं, तो क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जनप्रतिनिधियों को ई पास नहीं दिया जा रहा है, तो क्या जनप्रतिनिधि अपना काम छोड़ दें? तो इन सवालों पर बातचीत करेंगे, और किस तरह से देखती है जन अधिकार पार्टी इस पूरे बयान को, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी की तरफ से बहुत पहले ये क्लियर किया जा चुका था कि इस पूरे प्रकरण पर वो पप्पू यादव के साथ नहीं खड़ी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश तिवारी, जाप के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपको जानकारी होगी आरजेडी के विधायक के इस बयान की, कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को, इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले मैं आरजेडी विधायक को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस विपदा में, इस कोरोना वैश्विक महामारी में, जहां पप्पू यादव जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और दुर्भावना के शिकार हुए हैं, वह जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना निजी जो उनका भरास था उसको निकालने का काम जेल भेजकर करने का काम किया है, जिसके बाद से ही सारे राजनीतिक दल, चाहे वह एनडीए हो या यूपीए हो, सारे, जैसे अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे, मुकेश सहनी जी का भी पार्टी की ओर से आभार प्रकट करना चाहेंगे, जीतन राम मांझी जी का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे। और अब राजद विधायक का जो बयान आया है, इस समय में जो उनका बयान आया है, जन अधिकार पार्टी सराहना करती है, मानवता हित में बयान है, और इसको हम यह कह सकते हैं कि लोगों में आक्रोश है इस घटना से। कोई भी व्यक्ति, जो खासकर बड़े बड़े दल, खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो इस चीज से बहुत दुखी हैं, इस पे आपत्ति जताएं, और मैं समझता हूं कि इस पर आपत्ति जताना ही चाहिए। मैं राजद विधायक के इस जो वक्तव्य है उसका स्वागत करती है पार्टी, और यह वक्तव्य राष्ट्र हित में, देश हित में, बिहार हित में और बिहार की जनता के हित में है। अभी जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है वह बहुत गलत हुआ है। यह कोई समय नहीं था राजनीतिक भरास निकालने का, यह समय था लोगों को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को उचित उपचार देने के लिए, जो संसाधन थे उन्हें संसाधन प्रोवाइड करने का। पप्पू यादव के साथ खड़े हैं कम से कम आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी का ये बयान आया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी हमारे पास है। हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, फोन पर हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम चाहेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो जाए तो विस्तार से उनका पक्ष भी सामने आए इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ठीक है, आरजेडी विधायक ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है, उस पर सवाल उठाए हैं, और वो पप्पू यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, आरजेडी के शीर्ष नेताओं ने अपवाद स्वरूप श्याम रजक ने साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन लालू, तेजस्वी ने, आरजेडी के दूसरे बड़े नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह साफ कर दिया गया कि आप आरएसएस के लोग हैं, या फिर आपके साथ आरजेडी खड़ी नहीं है। तो इसको लेकर कोई नाराजगी, इसको लेकर कोई गुस्सा आरजेडी की तरफ से, और इसी में दूसरा सवाल ये कि क्या होता हुआ देख रहे हैं, ये एक सामान्य बयान है, भावावेश में आकर आरजेडी विधायक ने दे दिया, या फिर ये एक तरह की बगावत है जब लालू, तेजस्वी और आरजेडी के शीर्ष नेता पप्पू यादव के साथ खड़े नहीं हैं, बावजूद इसके आरजेडी के विधायक पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। तो आरजेडी के अंदर खाने क्या होता हुआ देख रहे हैं? जो भावावेश है, क्या है, इस पर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो दिल की भावना है, जो दिल की उद्गार है, उन्होंने इस रखने का काम किया, चाहे वो श्याम रजक जी भी राजद से हो या अनिल सहनी जी भी हो। लगातार कई नेता या जो इस पर आपत्ति जता चुके हैं पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी पर। पता नहीं तेजस्वी यादव जी क्यों पप्पू यादव जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या कटाक्ष कर रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अब ये भला तेजस्वी जी को कौन समझाए इस समय, जहां उन्हीं के दल से बगावत की सुर उठ रही है, और तमाम एनडीए के लोग भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं। जहां पप्पू यादव जी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सर का दर्द बने हुए थे,
दोनों के लिए गले का फांस बन चुके थे, क्योंकि दोनों इस समय जनता के बीच नहीं है। दोनों को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। कोई दिल्ली में है, कोई ट्विटर बाजी कर रहा है, तो कोई एक अन्य मार्ग पे पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि यह दोनों से बड़े, एक सरकार से भी बड़े रूप से एक संस्थान के रूप में पप्पू यादव जी कार्य कर रहे थे। सिर्फ पटना ही नहीं है अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वह आरा सदर अस्पताल हो, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, गया का एएनएमसीएच हो, या तमाम जो बड़े बड़े जिला के चिकित्सीय अस्पताल है, सब में जाना, सबकी पोल खोलना, बेड दिवाना, एक्सी दिवाना, सिलेंडर दिवाना, या रेमडेसिविर की बात हो, जहां तक इंजेक्शन की बात हो, तमाम बिहार भर के विभिन्न कोनों कोनों से लोगों को मदद करने का काम इस समय जन अधिकार पार्टी किया है। और तमाम नेता इस चीज को देख रहे थे, घरों से ही सही लेकिन देख रहे थे। तो उन्हें भी लगता है कि यह जो पप्पू यादव जी के साथ हुआ है, ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत एक साजिश रचा गया है, और षड्यंत्र के तहत उनके साथ इस तरह की दुर्व्यवहार किया गया है, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, काबिले बर्दाश्त नहीं है, जिसको लेकर लोग अपनी अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। मैं तो सभी जो हमारे पार्टी के अलग भी जो लोग बयान दे रहे हैं, राजद में हो, बीजेपी में हो, जदयू में है, सब लोगों का जन अधिकार पार्टी आभार प्रकट करती है कि यह जो आपका बयान है, जो पप्पू यादव जी के हित में नहीं, या बिहार की जनता के हित में है, या मानवता के हित में है, या इंसानियत के हित में है। और मैं समझता हूं कि जब इंसानियत खतरे में हो, मानवता खतरे में हो, तो पार्टी नहीं देखना चाहिए। और पार्टी तो बाद में है, पहले देश है, पहले मानव है, पहले इंसानियत है, पहले व्यवस्था है। तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम को दोषी न ठहराते हुए किसी नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो अभी जो विपक्ष के नेता है। मैं समझता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, संवेदनहीन न बने, और पप्पू यादव जी के साथ दे। पप्पू यादव जी ने जाते जाते आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद से आग्रह किया है, आपने सुना होगा कि मैं तो जा रहा हूं, अब आप सड़क पे आए, अब आप लोगों की मदद करें। पूरी की पूरी पार्टी और जन अधिकार पार्टी की सारी इकाई आपके साथ होगी, कदम से कदम मिलाकर चलेगी, ऐसा हमारा पप्पू यादव जी का कहना है। जी जी, हमने सुना। और रजनीश जी, इस वक्त हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे जन अधिकार पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं रजनीश तिवारी, और